बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज का दिन बहुत हवालों से अहम है। एक तो नाज़रीन जल आसिम मुनीर साहब की ऑफिशियली रिटायरमेंट का दिन है आज, जब 2022 को 29 नवंबर को उनको अपॉइंट किया गया। तो आज उनकी 3 साल मुद्दत पूरी हो रही है। आज मुद्दत पूरी होने के बावजूद अब तक कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक कंफ्यूजन है, बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, अंदर खाते बहुत सारी चीजें चल रही हैं जिनके बारे में थोड़ी सी गुनसुन निकल रही है। सब कुछ नॉर्मल होता, सब कुछ ठीक होता तो नाज़रीन किराम ये नोटिफिकेशन 2-4 दिन पहले आ चुका होता। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और यही हम पिछले एक हफ्ते से कह रहे हैं कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो इस हवाले से कुछ चीजें खुली हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें खुली हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। क्या जल आसिम मुनीर अब 2 साल के लिए हैं, 5 साल के लिए हैं? ये एक नया कटा खुल गया है। क्या जल आसिम मुनीर की मुद्दत कम की जा रही है? पहले उनको 5 साल अपॉइंटमेंट के लिए कहा जा रहा था कि नया कटा खुल गया। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, ये मैं आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन आपसे दूसरी जो खबर शेयर करनी है वो एक और लेफ्टिनेंट जनरल की है। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज जुनून ने जई तई फेर दिया है मौजूदा रजीम की, हुकूमत की। SIFC के कोऑर्डिनेटर जो जनरल सरफराज हैं, इनकी जानिब से बहुत अहम चीजें हाईलाइट की गई हैं, जिससे जो फैसला साज हैं उन हलकों के अंदर, यानी कि जिन्होंने इनको बिठाया वो और बैठने वाले दोनों के अंदर इस वक्त ऊधम मचा हुआ है। तो जनरल सरफराज ने क्या कहा और उनकी क्या रिपोर्ट सामने आई है, ये भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान से क्यों मुलाकात नहीं करवाई जा रही, फैसला साजों के अंदर क्या डर है? अभी एक इंतहाई दिलचस्प खबर सामने आई है नाज़रीन, इस बारे में भी वो क्या सोच रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें किस चीज का डर है एक्चुअली इस राइट टाइम के ऊपर मुलाकात करवाने का, इसके ऊपर भी खबरें हैं। तो आज खबरें काफी ज्यादा हैं, डिटेल से शेयर करने के लिए आज आपसे दरखास्त है वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। मैं अक्सर आपको कहता नहीं होता, लेकिन आज आपको कह रहा हूं क्योंकि बीच में छोड़ेंगे तो कुछ चीज मिस हो जाएगी। और नाज़रीन आज की वीडियो में एक सवाल भी छोड़ रहा हूं आपके लिए, वो हम जो है ना वो आगे चल के डिस्कस भी इसी सवाल से शुरू करें और इसी को डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं इस सवाल को आपके सामने छोड़ रहा हूं, आपके ख्याल में जनरल आसिम मुनीर साहब की जो मुद्दत है वो कब तक होगी? ऑप्शन नंबर 1 है वो 2027 में रिटायर्ड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपने सिर्फ 1 2 3 लिखना है। ऑप्शन 1 वो 2027 में रिटायर्ड हो जाएंगे। ऑप्शन 2 नहीं, वो 2030 तक रहेंगे। और ऑप्शन 3 अंदर खाते ना जाने क्या चल रहा है, पता नहीं क्या ही हो जाए। ठीक है, ये ऑप्शन 3 है। तो 1 2 3 आप किसी भी ऑप्शन की मुझे राय दे सकते हैं ताकि पता चले कि अवाम के जहनों में इस वक्त क्या है। जनरल आसिम मुनीर साहब की ही रिटायरमेंट और न्यू अपॉइंटमेंट के हवाले से कुछ चीजें जो कि गड़बड़ चल रही हैं तो मैं आपके सामने रख देता हूं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अगेन इन हालात में बोलना बहुत मुश्किल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपसे ये दरखास्त है। बहुत सारे लोग हमें सुनते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपकी आपकी बहुत मेहरबानी है। आप हमें सुनते हैं, रेगुलर सुन रहे हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन से हमारा हौसला मजबूत होता है, हमारी टीम में इजाफा होता है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ड्रॉप साइट की खबर नाज़रीन मेरे सामने पड़ी है, वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं पाकिस्तान, ये ऊपर लिखा पाकिस्तान इन क्राइसिस। ये अमेरिकन डिजिटल नेटवर्क है और ये वेबसाइट बहुत क्रूशियल खबरें पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों से रिलेटेड, फौज से रिलेटेड बहुत अहम खबरें ड्रॉप साइट पे आ चुकी हैं माजी के अंदर। रियान ग्रिम वगैरह इनको जो है ना वो लुक आफ्टर करते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान इन क्राइसिस, ये अखबार लिख रही है, यानी वो वेबसाइट लिख रही है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वाज एक्सपेक्टेड टू ईदर रिटायर टुडे और बी एलिवेटेड ऑन द न्यूली क्रिएटेड पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। या वो कह रहे हैं कि आज इन्हें रिटायर हो जाना चाहिए था या सीडीएस बन जाना चाहिए था। लेकिन वो कहते हैं द डेडलाइन फॉर द प्रमोशन पास्ट 3 आवर्स हो गए। जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा जी ये डेडलाइन प्रमोशन की 3 घंटे पहले गुजर चुकी है। जब रात, चुके ऑब्वियसली ये 3 बजे के करीब पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक उन्होंने लिखा, तो कहते 3 घंटे पहले गुजर चुकी है। पाकिस्तान टाइम नवंबर 29 येट नो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हैज बीन इशूड। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, हो सकता है इसके बाद नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। वो कहते हैं अच्छा ये एक और मजेदार बात है। वो कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इज इन लंदन consulting his brother, former Prime Minister Nawaz Sharif, on the appointment. The unexpected delay is being read as sign that all is not well inside Pakistan's halls of power. वो कहते हैं अपने भाई से जो है ना वो कंसल्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली नोक पर दुरुस्त कर रहे हैं कि कब होना है, कितना होना है, क्या हिसाब किताब होगा, यानी इसकी पावर्स को क्या करना है, कि वो अपने भाई से देख रहे हैं। वो कहते हैं ये चीज बताती है कि पाकिस्तान की ताकत के बानू में सब अच्छा नहीं चल रहा। अब चूंकि नाज़रीन किराम जनरल आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन नहीं हुआ अभी तक और ये सारी चीजें नहीं हुई, तो इसके ऊपर कुछ और डिस्कशन भी शुरू हो गई हैं कि भाई जनरल आसिम मुनीर जो है वो कितनी देर के लिए होंगे। तो खालिद ताज जो ये नून लीग को अक्सर सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, इनके जो राय है यानी इनका चूंकि शोबे कानून से ताल्लुक है तो वो कानूनी एक चीज बता रहे हैं, नून लीग का पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहा है। वो कहते हैं आज से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अगले 2 साल यानी 29 नवंबर 2027 तक के लिए पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की हैसियत से अपने फराइज सर अंजाम देंगे। वो अगले 2 साल यानी 29 नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स रहेंगे। नवंबर 2024 को होने वाली कानून साजी के बाद सर्विसेज चीफ की मुद्दत में 5 साल मुकर्रर हो चुकी है। आगे ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन जो चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली है, वो ये है कि अगर जनरल आसिम मुनीर साहब 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे तो हम तो काफी दिनों से राना सनाउल्लाह साहब की जबानी और सब की जबानी और इधर उधर सुन रहे हैं कि वो 2030 तक सीडीएस अपॉइंट हो रहे हैं, एक न्यू अपॉइंटमेंट होगी। अगर वो 2027 तक रहेंगे तो इसका भी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, यानी ये अब बात समझिए, कानूनी घुमन गेरी डाल गई है इधर।
ठीक है, बहुत पेचीदगी है इस पूरे मामले के अंदर कि अगर वो 2027 रहेंगे उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं, वो 2030 तक रहेंगे इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, वो सीडीएस पे एलिवेट कर दिए गए इसका भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, और आज मुद्दत खत्म हो गई। यानी वैसे तो सारे कानून, अदालतें, सब कुछ उन्हीं का है, मतलब चीफ जस्टिस साहब जाते खुद आके सलाम करके भी वो चले जाएंगे और वो कुछ नहीं होगा, लेकिन कानूनी पेचीदगी है, ये बताता है, ये दर्शाता है कि सब अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। और ये गड़बड़ नाज़रीन किराम बहुत ऊपर तक जाती हुई नजर आ रही है। मैं आपके सामने एक और चीज रखता हूं, जो जनरल सरफराज ने किया है, दूसरी बड़ी खबर, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, हालांकि इसके ऊपर कुछ चीजें और बताने वाली थी, लेकिन मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन, जो जनरल सरफराज ने किया है वो भी बताता है कि सब कुछ अच्छा नहीं है। मैं मिसाल आपके सामने जनरल सरफराज की कुछ चीजें रख रहा हूं। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज वो क्या कह रहे हैं। SIFC हुकूमत ने इस निजाम की रीढ़ की हड्डी, क्योंकि SIFC को आपको पता है कि लीड करती है फौज, आर्मी, यानी कि एक हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल उसके कोऑर्डिनेटर है, यानी कि उसको आप यूं समझिए कि उसकी सरबराही कर रहे हैं। वो फौज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहते हैं जनरल सरफराज अहमद ने, चलो मैं थोड़ा सा उसका वो उनका ना वो जो वर्ड टू वर्ड उन्हें क्या वो तो नहीं आपके सामने रख रहा, लेकिन मफहूम रख रहा हूं। वो कहते हैं जी, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के फोरम और हालिया डायलॉग ऑन द इकोनॉमी में नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद ने खुलकर माना कि मुल्क की मालियाती सूरत हाल बहुत खराब हो चुकी है और मौजूदा वक्त में कोई वाज़ेह और काबिल अमल ग्रोथ प्लान नजर नहीं आ रहा। वो कहते हैं जी, मकामी सरमायाकारी के बगैर बैरूनी सरमायाकारी नहीं आएगी। जनरल सरफराज अहमद बार बार ये नुकता उठा रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी खुद नई सरमायाकारी रिस्क में नहीं लेगी, तब तक संजीदा गैर मुल्की सरमायाकार भी नहीं आएंगे। इनके मुताबिक मौशी पॉलिसियों, शरह सूद टैक्सों और एक्सचेंज रेट के बारे में तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान वसी मुफाहमत पैदा करना लाजमी है, वरना सरमायाकारी का माहौल मुस्तहकम नहीं होगा। वो ये भी बताते हैं कि अब तक मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदीया से और मुख्तलिफ जगहों से 25-27 मेरे ख्याल से बिलियन डॉलर्स के वादे और MOUs और न जाने क्या क्या हो चुका है, जबकि एक्चुअल फ्लो अब तक डायरेक्ट सरमायाकारी की मद में ओनली $1.2 बिलियन आया है। दैट्स इट। और कहते हैं जी, मकामी सरमायाकारी नहीं करे। स्टॉक एक्सचेंज हमें बताता है कि हम रोज माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हुए हैं। मैंने तब भी आपको कहा था, स्टॉक एक्सचेंज नाज़रीन किराम असल सूरत हाल को नहीं बताता। स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसको ये सारी चीजें जो है ना वो की जा सकती हैं। जनरल सरफराज ने जो असल कहानी दिखाई है, जो असल सूरत हाल दिखाई है इकोनॉमी की और मौजूदा रजीम की, इंतहाई खौफनाक है और इस वजह से त्रा निकला हुआ है फैसला साजों का भी और इन सब का भी। अब वो क्या कहते हैं, FD अभी तक बहुत कम है, यानी FDI SIFC का रिकॉर्ड मिला जुला है। वो कहते हैं आर्मी चीफ और SIFC की जानिब से खलीजी ममालिक UAE वगैरह से 20-25 अरब डॉलर के MOUs और पोटेंशियल सरमायाकारी की बातें हुई, लेकिन अभी तक अमली FDI फ्लो बहुत महदूद है। ताज़ा दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो है तकरीबन 13% के आसपास है, जो कि गुज़िश्ता दहाइयों ना सालों नहीं दहाइयों की कम तरीन सतह शुमार की जाती है। यानी कि कोई भी वो कहती है, और जनरल सरफराज खुद कह रहे हैं कि इस वक्त तकरीबन $1.2 बिलियन सालाना FDI आ रहा है, जो अगर डबल भी हो जाए तो सिर्फ $2.5 बिलियन के करीब होगा। यानी कि नैरेटिव बहुत बड़ा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अभी तक छुन्नू महदूद। SIFC दा फलाना, SIFC दा टमगाना, SIFC नु ए ना कहो, SIFC नु ओ ना कहो। $1.2 बिलियन राइट नाउ अ ईयर, डबल भी कर दें तो $2.5 बिलियन। आपको पता है हर साल कितने पैसे भेजते हैं यहां बैरून मुल्क में बैठे पाकिस्तानी? तकरीबन 34 से 40 अरब डॉलर, 34 से 40 बिलियन डॉलर। आप उन्हें जलील करते हैं, एयरपोर्टों से उतार लेते हैं, उनकी जमीनों पे कब्जे करते हैं, उनको रंग बिरंगी कहानियां सुनाते हैं, और आप क्या लेके आ रहे हैं? $1.2 बिलियन ओनली। ये जो है ना ओवरसीज पाकिस्तानी है जो आपका मुल्क चलाते हैं, ये ओवरसीज पाकिस्तानी है जो आपकी इकोनॉमी को जो है ना वो खड़ा किए हुए हैं। अदरवाइज आपकी सरमायाकारी और ये पूरे रजीम के लिए नाज़रीन किराम खौफनाक तरीन और खतरनाक तरीन बात है। अब तीसरी बात नाज़रीन किराम इस वक्त मैं आपके सामने रख दूं, वो ये है कि क्यों नहीं, ये क्या इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही, ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्या मसला है और इस वक्त क्या टेंशन चली हुई है, वो भी नाज़रीन किराम सुन लीजिए ताकि मैं आपको बता दूं। असल प्रॉब्लम ये है, इसके ऊपर कुछ चीजें जो है वो जो नजम सेठी हैं उन्होंने कही हैं। वो नजम सेठी क्या कह रहे हैं? नजम सेठी ये कह रहे हैं, सुनिए जरा। उन्हें कहते हैं जब 9 मई हुआ था तो आर्मी चीफ मुल्क से बाहर थे, और अब ये कहा जा रहा है कि इस वक्त चेयरमैन जॉइंट ऑफ और ये कहा जा रहा है कि उस वक्त चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को अप्रोच किया गया कि वो यानी कि आर्मी चीफ बाहर है, पीछे से आप टेक ओवर कर लें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये भी इस किस्म की सूरत हाल ना बन जाए और PTI बड़ी गड़बड़ की कोशिश ना करे, तो बेहतर यह है कि इस माह से मुलाकातों को रोका जाए ताकि खान लड़ाई झगड़े की बातें जो है वो बाहर ना आए, यानी इमरान खान का मैसेज बाहर ना आए। इस वक्त जो है ना वो इस पूरे मामले को रोका जाए, इस वक्त इस मामले को ना उठाया जाए, क्योंकि अगेन नोटिफिकेशन वाला मामला और ये ऐसे मौके के ऊपर कहीं फिर किसी और जनरल को अप्रोच करके ये ना कहा जाए कि आप आ जाए। मेरा नाज़रीन किराम इस मामले से इख्तिलाफ है। अगर साहिर शमशाद मिर्जा को अप्रोच करके कहा गया था कि आप टेक ओवर कर लें, यानी कि फौज के अंदर कू करवाने की कोशिश की गई थी, यानी कि फौज के अंदर एक बगावत करवाने की कोशिश की गई थी, तो कौन लोग थे जिन्होंने जनरल साहिर शमशाद को अप्रोच किया? उन लोगों के नाम क्यों सामने नहीं आए? उनका कोर्ट मार्शल क्यों नहीं हुआ, या उनको फांसी के फंदे पे आपने क्यों नहीं लटकाया?
यानी कि अगर एयर मार्शल जवाद सईद की मैं बात करूं, अगर सिर्फ एयर मार्शल के अपने भाई को यह बताने थे कि भाई ये नहीं हसास मालूमात के कि हमारे फलानी एयरबेस के ऊपर इतने तैयारे खड़े हैं, आप उस बंदे का एयर मार्शल का कोर्ट मार्शल कर सकते हैं, तो ये जिसने पूरी फौज के अंदर कू करवाने की कोशिश की, उस बंदे का नाम पता शक्ल क्यों सामने नहीं है, उस बंदे की कोई हकीकत सामने क्यों नहीं आई। तो इससे हमें नाज़रीन किराम पता चलता है कि बात इतनी सादा नहीं है, असल मामला कोई और है। इस वक्त नाज़रीन किराम रिपोर्ट्स जो हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसियां रिपोर्ट्स दे रही हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां ये रिपोर्ट दे रही हैं कि माफ कीजिएगा, मंगल वाले दिन एक बड़ा तमाशा अडयाला के बाहर लग सकता है और अडयाला के बाहर से अडयाला के ऊपर हमला हो सकता है और अडयाला के बाहर से प्रिजनर्स को भी अंदर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है और ये सब कुछ हो सकता है नाज़रीन। और वो कह रहे हैं कि अगर ये ना रोका गया तो 26 नवंबर जैसी या मुरीद के वाली सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। मुझे लगता है कि ये पीटीआई को ट्रैप करने की कोशिश, अगेन कोई फॉल्स फ्लैग करने की कोशिश में है, कोई फिराक में है, जानबूझकर उकसाया जा रहा है कि पीटीआई कोई ऐसा कदम उठाए और उसमें बंदे अपने शामिल करके ठीक है कोई ना कोई गेम करवा ले। तो ये भी एक डर और धड़का लगा हुआ है नाज़रीन। इसके अलावा जो यूएन का कमीशन है, यानी यूएन के इंसानी हकूक के जो कमीशन है, उन्होंने बहुत तगड़ा क्रिटिसिज्म किया है आर्मी चीफ और सदर को मिलने वाले लामहदूद इस्तिस्ना के ऊपर। उसके बारे में आपके सामने मालूमात अगली वीडियो में रखता हूं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।